नीतीश कुमार अपने सहयोगी और विपक्षी दलों के लिए दिन ब दिन अनसुलझी पहेली बनते जा रहे हैं। उनके बोल, बयान और काम कई बार उनकी सरकार के सहयोगी दलों को भी चौंकाते हैं तो विरोधी को भी उतना ही आश्चर्य होता है। कई बार तो यह पता ही नहीं चल पाता है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं या अपने पुराने गठबंधन एनडीए के साथ। उन्हें समझ पाना अब उनके सहयोगी दलों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। जब से वो महागठबंधन के साथ आए हैं तब से कई मौके ऐसे आए जो उन्हें लेकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। उनके बारे में सहयोगी भी आश्वस्त नहीं। इसका कारण यह रहा कि नीतीश ने 7 साल में 2 बार पाला बदला, कभी आरजेडी से हाथ मिलाया तो कभी हाथ छोड़ एनडीए से जा मिले। हाल के दिनों की बात करें तो नीतीश कुमार ने कई ऐसे संकेत दिए जिससे लगता है कि अब उनका मन विपक्षी गठबंधन से उबने लगा है। वो कभी एनडीए के करीब दिखते हैं तो कई बार ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे किसी का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। पहला, नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महीने के अंतराल पर एक ही बात रिपीट की है। इससे लगता है कि या तो वो बीजेपी के करीब अभी बने हुए हैं या उनका खुफिया तंत्र भाजपा खेमे की जानकारी उन तक पहुंचा देता है। जून में नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अफसरों को सख्त हिदायत दी कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को समय से पहले पूरा कर ले। इसी क्रम में उनकी जुबान से यह बात निकल गई कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर दौरे पर आए तो शाह ने भी वही बात कही जो नीतीश कुमार ने 3 महीने पहले कही थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और बिहार विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, यानी समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। दूसरा, महिला आरक्षण बिल का समर्थन। वहीं नीतीश कुमार ने दूसरा कंफ्यूजन महिला आरक्षण बिल को लेकर पैदा किया। महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले आरजेडी की नाराजगी की परवाह किए बगैर जदयू ने बिना शर्त समर्थन की घोषणा कर दी। सांसदों की सर्वदलीय बैठक में जैसे ही यह तय हुआ कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण का बिल पेश किया जाएगा, नीतीश की पार्टी जदयू ने तुरंत प्रक्रिया दी। पार्टी के प्रवक्ता और प्रमुख सलाहकार केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी बिना शर्त बिल का समर्थन करेगी। जदयू का यह फैसला इस बात की परवाह किए बगैर था कि नीतीश कुमार जिस आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं उसके एक सांसद सुरेंद्र यादव ने वर्षों पहले लोकसभा में विरोध स्वरूप महिला आरक्षण बिल की प्रति फाड़ दी थी। लालू यादव महिला आरक्षण बिल के धूर विरोधी रहे हैं। लोकसभा में जब बिल पेश किया गया था तो नीतीश ने इस पर खुशी जताई। लालू यादव की बिल को लेकर चुप्पी और नीतीश कुमार की खुशी से सियासी हलके में बगावती तेवर महसूस किए जाने लगे। हालांकि अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव की उस मांग का समर्थन कर दिया कि एसटी एससी के साथ और पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की ओर से खड़ा किया गया यह तीसरा कंफ्यूजन था। तीसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ घर लौटे। तीसरा कंफ्यूजन जब विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के बाद जब बेंगलुरु और मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर पटना लौट आए थे। अब जबकि यह तय हो गया है कि विपक्षी गठबंधन का कोई संयोजक नहीं होगा, समन्वय समिति ही काम करेगी, नीतीश कुमार का रुख बदला दिखाई दे रहा है। वो ऐसे मामलों में कोई रुचि नहीं रखते हैं जिससे विपक्षी एकता की झलक मिलती हो। यह इसी से समझा जा सकता है कि इसी महीने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब दिल्ली में बैठक हुई और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने 14 एंकरों का बायकॉट का फैसला लिया तो नीतीश को इसकी जानकारी नहीं थी। चिन्हित किए गए एंकरों की सूची भी जारी कर दी गई। इस बारे में नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी जानकारी से साफ न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि यह भी कह दिया कि हम मीडिया पर अंकुश या बायकॉट के पक्षधार नहीं हैं। चौथा,
G20 समिट बैठक में जाना। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 समिट के मौके पर आयोजित भोज में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को संकेत तो नहीं दिए हैं। इस बात की चर्चा भी लगातार हो रही है। विपक्षी खेमे में ज्यादातर मुख्यमंत्री भोज में शामिल नहीं हुए, जबकि नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शक्खू की उपस्थिति भोज में दर्ज की गई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुश भी दिखे। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर मोदी और नीतीश की ऐसी तस्वीरें जारी हुई, जिसे देखकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के दिल पर सांप जरूर लौट गया होगा। एक मौके पर नीतीश की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से पीएम कराते दिखे। 5वां, सनातन विवाद पर नीतीश की चुप्पी। नीतीश कुमार की दुविधा और संशय की स्थिति इससे भी पता चलती है कि वो विपक्षी गठबंधन की नाराजगी की परवाह किए बगैर अपने मन का काम कर रहे हैं। अब तो विपक्षी एकता पर बोलने से भी वो परहेज कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ दलों के नेता सनातन और हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना में व्यस्त हैं, तो नीतीश की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन में तनातनी की स्थिति के बारे में जब उनसे पूछा गया तो इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने तेजस्वी यादव को ही सामने कर दिया। इससे साफ है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वह किसी के लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है।